अज़हर इनायती साहब के बाद मुझे कुछ नहीं अर्ज़ करना है, आप समझ गए सब कुछ बिल्कुल आखिरी हमारे मेराज तक हम पहुंच गए अपने मुशायरे में। जनाब मुनव्वर राना बहैसियत सदर आपसे खिताब। मौजूद हाज़रीन, मैंने वासिफ़ फ़ारूक़ी को मौका इसलिए नहीं दिया कि अगर मुश्क असली हो तो गवाही के लिए हिरन लेके नहीं चलना चाहिए। मैं जैसा आप लोगों को मतलब आजकल तो सोशल मीडिया से मालूम ही होता रहता है कि मैं पिछले 7-8 महीने से बहुत बीमार था। ये शायद दूसरी तीसरी जगह कहीं मैं मुशायरे में आया, तो बल्कि इतनी ज़्यादा बीमारी में रहा कि गवाही में बीवी साथ चलती हैं। लेकिन बहरहाल आप लोगों का हुक्म था, मोहब्बत थी, मैं आया। मुझे सिर्फ शेर सुनाने दीजिए, और ये सब जो ताली बजाइए, दाँत कम आई, होशियार हो जाइए, जाग जाइए, मेरे कलाम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ से मुझे शेर याद आ रहे हैं मुझे सिर्फ पढ़ने दीजिए आप। एक मतलब ये है कि गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हम दो सना से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हम दो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हम दो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए रखा। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए रखा। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। एक शेर इसमें यह है कि मैं अब तफसील से आता जाऊंगा। मेरी 5 बेटियां हैं। एक शेर इसमें यह है कि ये हमारी जो बेटियां बैठी हैं, छोटी बहनें बैठी हैं, कि दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में, इतनी मोहलत तो बहरहाल खुदा से मांगी। ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में, इतनी मोहलत तो बहरहाल खुदा से मांगी। और तुम भी साबित हुए कमज़ोर मुनव्वर राना, जिंदगी मांगी जो तुमने तो दवा से मांगी। और जो शेर जहाँ से याद आ रहे हैं मुझे जी चाह रहा है कुछ नए पुराने जहाँ से। एक मतलब ये है कि गज़ल, अज़हर भाई, गज़ल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई। गज़ल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई। बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा पूछने आई। गज़ल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई। बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा। मिलता है ना, मैं आप ही को याद कर रहा था। मैं फ़ौरन आप ही को याद कर रहा था। कल आपने बताया था कि आप बरेली से ताल्लुक़ है, तो गज़ल हर अहद में हम, संजय जी, गज़ल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई। बरेली में कहाँ, इसमें सिर्फ काफ़िए देखिएगा। बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा पूछने आई। मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे चलने का। मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे चलने का, कि हर खुशबू हमी से अपना शजरा पूछने आई। मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे चलने का, कि हर खुशबू हमी से अपना शजरा पूछने आई। मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम हैं इतने। मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। और शेर यह है कि मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा। मैं जब चलने लगा तो सारी दुनिया पूछने आई। मैं जब चलने लगा तो सारी दुनिया पूछने आई। एक मतलब एक जो शेर ये है कि मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है।
मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है, कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। कहानी जिंदगी की, तारिक शेर सुनना, कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। कहानी क्या सुनाए, कहानी क्या सुनाए जिंदगी की अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। और ये शेर इसमें समाप्त फरमाइएगा कि मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती किसी के जख्म, एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। और ये जो हमारे बेटे छोटे भाई बैठे हैं, ये शेर उनके लिए है। अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें, अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें, खुशबू की तरह आपके रूमाल में हम हैं। अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें, खुशबू की तरह आपके रूमाल में हम हैं। और हम फूट के रोने लगे जब मौत के डर से, नेकी ने कहा नामे आमाल में हम हैं। हम फूट के रोने लगे जब मौत के डर से, नेकी ने कहा नामे आमाल में हम हैं। नेकी ने कहा नामे आमाल में हम हैं। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। और शेर ये है, ये फिर अपने बच्चों के लिए है कि तुम्हारी महफिलों में, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी। जहां से जो शेर याद आ रहे हैं पढ़ने दें। दरबार में जब एक मतलब एक शेर ये है, मैं कभी कभी मैं बहुत अपने ये सब बीमारियों पर, मैं बहुत बीमारियां जो झेली, जैसे मशहूर है मेरा किस्सा कि ये घुटना मेरा अब तो 7 बार खुल गया। तो मैंने डॉक्टर से कहा था डॉक्टर साहब चैन लगा दीजिए, बार बार काटते हैं पीटते हैं, खोला कीजिए, बंद कर लिया कीजिए, खोला कीजिए। तो मुझे कभी डर वर नहीं लगा। फिर मेरा ये कैंसर का ऑपरेशन हुआ बॉम्बे में, तो मैंने एक शेर कहा कि सो हमने सोचा कि इससे भी लड़ लिया जाए, डरा रहा था बहुत दिन से कैंसर हमको। सो हमने सोचा कि इससे भी लड़ लिया जाए, डरा रहा था बहुत दिन से कैंसर हमको। सुनते रहे सिर्फ शेर आप कि
उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है, उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है। जब मर्ज फैल चुका है तो दवा निकली है। उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है। जब मर्ज फैल चुका है तो दवा निकली है। एक ही झटके में ये हो गई टुकड़े टुकड़े। कितनी कमजोर ये जंजीरें वफा निकली है, कितनी कमजोर ये जंजीरें वफा निकली है। तो अब की जब मैं अस्पताल में भर्ती से मैं जोड़ा तो मालूम है 32 बार मैं अस्पताल में भर्ती हुआ जिंदगी में। इतनी बार तो मैं ससुराल भी नहीं गया जितनी बार मैं अस्पताल चला। तो लेकिन ये कि बहरहाल मैंने एक मतलब उन दिनों कहा था, हर शख्स यही कहना चाहता है, हर शख्स यही चाहता है। तो मतलब ये है कि ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे। अदरवाइज मतलब देखिएगा, ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। मतलब ये है कि चले मक्तल की जानिब और छाती खोल दी हमने, चले मक्तल की जानिब और छाती खोल दी हमने। बढ़ाने पर पतंग आए तो चरखी खोल दी हमने, बढ़ाने पर पतंग आए तो चरखी खोल दी हमने। पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को। फटी रह जाएंगी आंखें जो मुट्ठी खोल दी हमने। पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, फटी रह जाएंगी आंखें जो मुट्ठी खोल दी हमने। कहाँ तक बोझ बैसाखी का सारी जिंदगी ढोते, कहाँ तक बोझ बैसाखी का सारी जिंदगी ढोते। उतरते ही कुएं में आज रस्सी खोल दी हमने, उतरते ही कुएं में आज रस्सी खोल दी हमने। तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम आया और हम तकने लगे रास्ता। तुम्हारी याद आई और खिड़की खोल दी हमने, तुम्हारी याद आई और खिड़की खोल दी हमने। और कुछ शेर जहाँ से याद आ रहे हैं। एक मतलब ये है कि आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। और दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे। या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाता, अना कहते हैं स्वाभिमान को, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं। या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं। या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और ये करना चाहता था कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ,
तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर या सुपर प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया। जब मैं 5-6 वर्ष का था तो मुझे शक्कर का बहुत शौक़ था। तो एक रज्जन बाबू से बाद में चेयरमैन हो गए, तो उनकी दुकान पर भेजे जाते थे अम्मा के ज़रिए कि सामान ले आओ। तो जब लौटने लगते तो वहाँ एक बोरा भरा रखा रहता था चीनी का, तो मैं उसमें शक्कर के मैं मुट्ठी मार के भागता मैं, तो उनका नौकर दौड़ाता, पकड़ लेता। तो कुछ तो शक्कर भागते में गिर जाती, कुछ वो एक आध थप्पड़ मारता उसमें गिर जाती, जो बचती मैं फाँक लेता। घर पहुँचता तो खबर पहले पहुँच चुकी होती थी कि साहबजादे चोरी भी करने लगे हैं, तो वहाँ भी कूटे जाते। नतीजा ये कि बहुत ईमानदारी से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस मेरे कर्ब के करीब आप पहुँचें कि ज़िंदगी में शक्कर उतनी खाई नहीं जितनी मार खाई। अब देखें, इससे मैंने शेर बनाया है, गज़ल बनाया है मैंने। ये मुश्किल सा काम है, लेकिन ये मुश्किल काम अल्लाह ताला ने हमसे बहुत से ऐसे करवाए हैं उर्दू शायरी में कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे आना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी, कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। मिट्टी का मुकद्दर है मिट्टी, मिट्टी से मोहब्बत क्या करना। मिट्टी का मुकद्दर है मिट्टी, मिट्टी से मोहब्बत क्या करना। मैं इसको उठाता हूं जितना, वो उससे सिवा गिर जाती है, वो उससे सिवा गिर जाती है। बैठे बिठाए हाले दिलेजार खुल गया, बैठे बिठाए हाले दिलेजार खुल गया, मैं आज उसके सामने बेकार खुल गया। बैठे बिठाए हाले दिलेजार खुल गया, मैं आज उसके सामने बेकार खुल गया। और मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, अब तो लिबास जिस्म का हर तार खुल गया। मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, अब तो लिबास जिस्म का हर तार खुल गया। और शेर यह है कि दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया। दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया। दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया। मैं खुद को, और जहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया। एक मतलब ये है कि किरदार पर इजाज़त है कुछ शेर, अगर मैं, एक मतलब ये है कि चारागरी की सोच से बाहर का हो गया, चारागरी की सोच से बाहर का हो गया। छोटा सा जख्म दिल के बराबर का हो गया, छोटा सा जख्म दिल के बराबर का हो गया। और हम हाल दिल सुनाने भी जाएं तो अब कहाँ, जो शहर मोम का था वो पत्थर का हो गया। हम हाल दिल सुनाने भी जाएं तो अब कहाँ, जो शहर मोम का था वो पत्थर का हो गया। और जो देर थी कफस से निकलने की देर थी, जो देर थी कफस से निकलने की देर थी, फिर आसमान सारा कबूतर का हो गया। जो देर थी कफस से निकलने की देर थी, फिर आसमान सारा कबूतर का हो गया। और कासे में, कासा कहते हैं भिक्षा पात्र, कासे में रख गया है वो सिक्के उम्मीद के, उठो के इंतजाम तो दिन भर का हो गया। कासे में रख गया है वो सिक्के उम्मीद के, उठो के इंतजाम तो दिन भर का हो गया। और होती है पत्थरों की भी किस्मत अलग अलग, मैं रास्ते में आया था ठोकर का हो गया। होती है पत्थरों की भी किस्मत अलग अलग, मैं रास्ते में आया था ठोकर का हो गया। और शेर ये है कि लहजे में खाकसारी कहते हैं कुछ, हमारे कुछ गैर मुस्लिम दोस्त भी होंगे, विनम्रता को। लहजे में खाकसारी का चुंबक है इसलिए
जो शख्स भी मिला वो मुनव्वर का हो गया। लहजे में खाकसारी का चुंबक है, इसलिए जो शख्स भी, एक मतलब ये है कि बड़ी कड़वाहटें हैं इसलिए ऐसा नहीं होता, बड़ी कड़वाहटें हैं इसलिए ऐसा नहीं होता, शक्कर खाता चला जाता हूँ मुँह मीठा नहीं होता। बड़ी कड़वाहटें हैं, बड़ी कड़वाहटें हैं इसलिए ऐसा नहीं होता, शक्कर खाता चला जाता हूँ मुँह मीठा नहीं होता। और फिर ये अपने भाइयों के लिए है कि दवा की तरह खाते जाइए गाली बुजुर्गों की, जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। दवा की तरह खाते जाइए गाली बुजुर्गों की, जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। और शेर इसमें यह है कि जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। और हमारी बेरुखी की देन है बाजार की जीनत, हमारी बेरुखी की देन है बाजार की जीनत। अगर हम में वफा होती तो ये कोठा नहीं होता, अगर हम में वफा होती तो ये कोठा नहीं होता। न दिल राजी न वो राजी तो काहे की इबादत है, न दिल राजी न वो राजी तो काहे की इबादत है। किए जाता हूं मैं सजदा मगर सजदा नहीं होता, किए जाता हूं मैं सजदा मगर, न दिल राजी न वो राजी तो काहे की इबादत, किए जाता हूं मैं सजदा मगर सजदा नहीं होता। एक मतलब ये है कि ये हिज्र का रास्ता है, ढलाने नहीं होती। ये हिज्र का रास्ता, ये मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ रेगिस्तान के इलाके में, शेर देखेंगे। ये हिज्र का रास्ता है, ढलाने नहीं होती। सहरा में चिरागों की दुकानें नहीं होती। ये हिज्र का रास्ता है, ढलाने नहीं होती। सहरा में चिरागों की दुकानें नहीं होती। खुशबू का ये झोंका अभी आया है उधर से, किसने कहा सहरा में अजानें नहीं होती। साहब प्लीज, हेलो, इसे प्लीज बंद कर लो। खुशबू का ये झोंका अभी आया है उधर से, किसने कहा सहरा में अजानें नहीं होती। और शेर ये है कि क्या मरते हुए लोग वो इंसान नहीं थे, क्या हंसते हुए फूलों में जाने नहीं होती, क्या मरते हुए लोग वो इंसान नहीं थे, क्या हंसते हुए फूलों में जाने नहीं होती। और शेर इसमें यह है, रद्द कहते हैं कैंसिल, इन पर किसी मौसम का असर क्यों नहीं होता, रद्द क्यों तेरी यादों की उड़ाने नहीं होती, इन पर किसी। और आखिर में कुछ शेर में एक गज़ल के जो याद आ रही मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक मतलब यह है कि मोहरे गदागर कहते हैं फ़कीर का बोसा, जो वो किसी की पेशानी को जब चूम लेता है और उसे बादशाह बना देता है। आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो, आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो, इस चांद से माथे पे ये झूमर भी लगा दो। आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो, इस चांद से माथे पे ये झूमर भी लगा दो। और अजदाद की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी, इस पेड़ के नीचे मेरा बिस्तर भी लगा दो। अजदाद की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी, अजदाद की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी, इस पेड़ के नीचे मेरा बिस्तर भी लगा दो। मुमकिन है मेरे बाद की नस्लें मुझे ढूंढे, बुनियाद में एक नाम का पत्थर भी लगा दो। मुमकिन है मेरे बाद की नस्लें मुझे ढूंढे, बुनियाद में एक नाम का पत्थर भी लगा दो। और शेर ये है कि इस जंग में हारे हुए कहलाओगे तुम ही, चाहो तो नुमाइश में मेरा सर भी लगा दो। इस जंग में हारे हुए कहलाओगे तुम ही, चाहो तो नुमाइश में मेरा सर भी लगा दो। दुनिया में तकरीबन 1.5 लाख एयर होस्टेस हैं। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं उर्दू गज़ल के गुलशन में एक फूल से इजाफा कर सकूं। मैंने एयर होस्टेस ये जहाज़ पर उड़ने वाली चलने वालों पर मैंने एक शेर मैंने कहा, आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो, अजदाद की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी, इस पेड़ के नीचे मेरा बिस्तर भी लगा दो। और अब सिर्फ जहाज़ों में सफ़र करती है पगली,
अब सिर्फ जहाजों में सफर करती है पगली। बचपन में जो कहती थी मेरे पर भी लगा दो, बचपन में जो कहती थी मेरे पर भी लगा दो, अब सिर्फ जहाजों में सफर करती है पगली। काम आएगी कभी यही ठोकर लगी हुई, तस्वीर थी मेरी तेरे घर पर लगी हुई। काम आएगी, सब अहले इल्म बैठे हैं, देखेंगे ये शेर। काम आएगी कभी यही ठोकर लगी हुई, तस्वीर थी मेरी तेरे घर पर लगी हुई। और मैं जिंदगी की जंग भला कैसे हारता, पूंजी थी खानदान की मुझ पर लगी हुई। मैं जिंदगी की जंग भला कैसे हारता, पूंजी थी खानदान की मुझ पर लगी हुई। और मौजें खिला रही थी मुझे अपनी गोद में, मौजें खिला रही थी मुझे अपनी गोद में। मिट्टी छुड़ा रहा था समंदर लगी हुई, मौजें खिला रही थी मुझे अपनी गोद में। मिट्टी छुड़ा रहा था समंदर लगी हुई, मिट्टी छुड़ा रहा था और सरगोशियों के मिट्टी छुड़ा रहा था, समंदर लगी हुई। और शेर आखिर ये है कि मेरी गज़ल में मेरी मड़क बरकरार है, मेरी गज़ल में मेरी मड़क बरकरार है। हर शेर पर है मोहरे मुनव्वर लगी हुई, हर शेर पर है मोहरे मुनव्वर लगी हुई। और आखिर में अगर एक गज़ल के 3-4 शेर मुझे याद आ जाते हैं तो मुझे सुना देने दीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छे मूड में आज पढ़ रहे हैं यार मुनव्वर भाई आप। नहीं तो मैं 6-7 महीने तो मैं बीमारी है साहब, सही बात। तो मुझे मैं जो शेर मुझे याद आ रहे हैं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये हाँ बहुत जी लगा के पढ़ रहे हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो क्या शेर में सुनाना चाह रहा था, नए लहजे को इरफान मियाँ हमारे छोटे भाई हुए, उनके वालिद को मैं चचा कहता था। आखिरी बार जब उम्रा करने गए थे तो वो भी हमारे उम्रा भाई थे, उम्रा शरीक भाई थे। नए लहजे को शेरी जाविये को याद रखिएगा, नए लहजे को शेरी जाविये को याद रखिएगा, मेरे टाँके हुए हर काफिये को याद रखिएगा। नए लहजे को शेरी जाविये को याद रखिएगा, मेरे टाँके हुए हर काफिये को याद रखिएगा। ये दुनिया आपको एक रोज पलकों पर बिठाएगी, मगर उस वक्त भी इस बोरिये को याद रखिएगा। ये दुनिया आपको एक रोज पलकों पर बिठाएगी, मगर उस वक्त भी इस बोरिये को याद रखिएगा। लिपट जाता है ये कहते हुए नन्हा सा एक जुगनू वहां की। मैं जब भी गांव से चलता हूं मुझसे गांव कहता है, मैं जब भी गांव से चलता हूं मुझसे गांव कहता है, मुहर्रम आए तो इस ताज़िये को याद रखिएगा। मैं जब भी गांव से चलता हूं मुझसे गांव कहता है, मुहर्रम आए तो इस ताज़िये को याद रखिएगा। लिपट जाता है ये कहते हुए एक नन्हा सा एक जुगनू, वहां की रोशनी में इस दिए को याद रखिएगा। लिपट जाता है ये कहते हुए नन्हा सा एक जुगनू, लिपट जाता है ये कहते हुए नन्हा सा एक जुगनू, वहां की रोशनी में इस दिए को याद रखिएगा। और शेर आखिर ये है कि पसीना हवाएं चुपके नहीं है, याद नहीं आ रहा शेर। अच्छा उसके शेर भी 2-3 सुन लीजिए। हवा जब भी पसीना खुश्क करती है तो कहती है, समाज फरमाइएगा, हवा जब भी पसीना खुश्क करती है तो कहती है, मियाँ अच्छे दिनों में तौलिए को याद रखिएगा। हवा जब भी पसीना खुश्क करती है तो कहती है। जब आप वहाँ रहे होंगे हिंदुस्तान में अपने गांव देहात में, आज ये एसी, तो ये हवा जब भी पसीना खुश्क करती है तो कहती है, मियाँ अच्छे दिनों में तौलिए को याद रखिएगा। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं,
जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं, और हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। और इसमें खालिस एक हिंदुस्तानी शेर ये है कि जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं। जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। और शेर आखिरी आप हजरात की नज़र है कि क्या सूखे हुए फूलों की किस्मत का भरोसा, क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया उसी शान। वाह वाह।